हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल फॉर ट्री। और अभी हम लोग जानने वाले हैं ट्री में हीप सॉर्ट के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 4 और ट्री, जिसमें हम अभी जानने वाले हैं हीप सॉर्ट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, हीप के बारे में हमने ऑलरेडी कंप्लीट जानकारी ले लिया था। मतलब हीप होता क्या है, मैक्स हीप, मिन हीप क्या होता है, उसमें हम कैसे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, वगैरह वगैरह हम हीप के बारे में जान लिए थे। और अभी हम लोग जानने वाले हैं हीप सॉर्ट के बारे में। जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम आप बहुत सारा जानते ही होंगे। तो उसमें क्या होता है, हम एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं। तो उसी में से एक मेथड है मेरा हीप सॉर्ट, जो कि है हम एलिमेंट को इसमें सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने का मतलब, जैसे मान लेते हैं कोई ऑर्डर में दिया गया है एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं 3, 0, 1 एंड 2। तो ये एलिमेंट दिया गया है, इसको अगर हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट या फिर हम कोई ऑर्डर में करते हैं, या तो हो सकता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं तो मेरा 0, 1, 2, 3, तो इस ऑर्डर में हम करेंगे। अगर इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो 3, 2, 1, 0। तो किसी न किसी ऑर्डर में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को अरेंज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं सॉर्ट करना। ओके, तो हीप सॉर्ट के हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एलिमेंट मेरा दिया रहेगा उसको हम सॉर्ट करने का काम करेंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं और हीप सॉर्ट होता क्या है और कहाँ पे हम हीप सॉर्ट को अप्लाई करते हैं। ओके, तो पहले हीप सॉर्ट होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो हीप सॉर्ट इज अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। क्या है ये, कंपैरिजन बेस्ड, मतलब कंपैरिजन का मतलब इसमें हम कंपेयर करेंगे कौन एलिमेंट छोटा है कौन बड़ा है, और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे। ओके, तो हीप सॉर्ट इज ए कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट यूजेस अ बाइनरी हीप डाटा स्ट्रक्चर, जो कि क्या करेगा, हीप डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके एलिमेंट को सॉर्ट करेगा। ओके, कैसे करेगा उसका हम एक एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि हीप सॉर्ट जो है वो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, और ये क्या करता है, बाइनरी हीप डाटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। ओके, अब यहाँ पे इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं, और उस एल्गोरिथम के माध्यम से हम क्या करेंगे, एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या बोलता है, ये हीप सॉर्ट होता क्या है वो मालूम चल गया। अब इसके एल्गोरिथम पे आते हैं। तो इसका एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहला स्टेप, बिल्ड अ मैक्स हीप। अब मैक्स हीप हम कैसे बनाते हैं, इससे ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर लिया है। तो कैसे बनाया जाता है उसको अब यहाँ पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हीप सॉर्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है मेरे पास, स्टेप 1, वो है बिल्ड अ मैक्स हीप। मैक्स हीप को हमको क्या करना है, बिल्ड करना है। और यहाँ पे मैक्स हीप को ही क्यों बिल्ड कर रहे हैं, उसका भी यहाँ पे रीजन मिलेगा आपको। ओके, तो मैक्स हीप को बिल्ड करने के लिए कैसे यहाँ पे करेंगे वो देखिएगा। स्टार्ट बाय बिल्डिंग अ मैक्स हीप फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे। जो एरे में यहाँ पे वो अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड रहेगा तभी तो उसको सॉर्टे करेंगे। ओके, तो अनसॉर्टेड एरे से हम क्या करेंगे, उसको मैक्स हीप को बिल्ड करेंगे। दिस इज डन बाय इंसर्टिंग थ्रू अ एरे एंड स्वैपिंग एलिमेंट टू सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी। और हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते रहेगा, कैसे भी करके हमको क्या करना है, मैक्स हीप में बनाना है। और मैक्स हीप में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मैक्स हीप का हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये मैक्स हीप बनाने के लिए हम यूज करते हैं हीपिफाई एल्गोरिथम को। तो उसको भी हम अभी जानने वाले हैं, बस अभी हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, उसके बाद हीपिफाई पे जाएंगे। ओके, तो ये हीपिफाई हम यूज क्यों करते हैं, जो हम मैक्स हीप बना रहे हैं, जो भी मेरा दिया गया है ट्री, बाइनरी ट्री दिया गया है, उस बाइनरी ट्री से हम कैसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करते हैं उस बाइनरी ट्री को, वो बताता है मेरा हीपिफाई एल्गोरिथम। ओके, उसके बाद दूसरा स्टेप पे आते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया, हमको मैक्स हीप बिल्ड करना है। दूसरा स्टेप, एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम एलिमेंट। जो हम किए हैं, जो हम मैक्स हीप बनाए हैं, उस मैक्स हीप में सबसे बड़ा एलिमेंट जो है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, वंस द मैक्स हीप इज बिल्ड, जब मेरा मैक्स हीप बन गया तो उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना बहुत ही ईजी है। जो भी मेरा रूट नोड पे रहेगा वही मैक्स रहेगा, वही सबसे मैक्स रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम मैक्स हीप का प्रॉपर्टी ही होता है, जो उसका सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो उसके रूट नोड पे होता है। इसलिए ओके, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको मैक्स हीप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वंस द मैक्स हीप इज बिल्ड, एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम एलिमेंट, जो कि मेरा रूट पे आएगा, एंड प्लेस इज द एंड ऑफ द एरे। और जो हमारा एरे के लास्ट में क्या करेंगे, जो मेरा एरे रहेगा उसके लास्ट में उसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। ओके, जो भी मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है उसको लास्ट में कर देंगे। फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ रहता है, लास्ट में रहता है। ओके, उसके बाद रीस्टोर द हीप प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम हीप प्रॉपर्टी को यहाँ पे रीस्टोर, मतलब वहाँ पे जो मैक्सिमम हीप का जो प्रॉपर्टी होता है उसको वहाँ पे फिर से करेंगे। आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द मैक्सिमम एलिमेंट, रीस्टोर द हीप प्रॉपर्टी बाय स्वैपिंग एलिमेंट एंड बिल्डिंग डाउन द न्यू रूट एलिमेंट। तो उसके बाद हम करेंगे, फिर से वहाँ पे हीप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और हमको अगर नीड पड़ रहा है तो वहाँ पे हम स्वैपिंग परफॉर्म करके उसको फिर से मैक्स हीप में बना देंगे। और मैक्स हीप में बनाने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, सेम स्टेप को रिपीट, स्टेप 2 और 3 को हम बार बार रिपीट करेंगे, और अपना जो भी है सॉर्टेड एरे मिल जाएगा हमको। ओके, ये एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लीजिएगा। ये एल्गोरिथम हम यहाँ पे करेंगे, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस, बेस्ट केस, बीसी मतलब बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। सभी केस में क्या है, ये एन लॉग एन टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका होता है, इसका मैक्सिमम यहाँ पे जो है हीप सॉर्ट का टाइम कम्प्लेक्सिटी सभी केस में एन लॉग एन होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे हमको बनाना है क्या,
हमको बनाना है यहाँ पे मैक्स हीप। और मैक्स हीप बनाने के लिए आप तो यहाँ पे बना भी सकते हैं, जो हमारा मेथड होता है, जैसे आप कोई भी यहाँ पे दिया गया है ट्री, उसको मैक्स हीप में कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मेरा मेथड है, जिस मेथड का नाम है हिपिफाई एल्गोरिथम, जो कि हमको हेल्प करता है, जो भी हमको बाइनरी ट्री दिया गया है उस ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में एज अ मैक्स हीप। ओके, तो यहाँ पे हिपिफाई एल्गोरिथम कैसे काम करता है और कैसे वो मैक्स हीप में उसको कन्वर्ट करता है वो समझते हैं। तो हिपिफाई एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। तो इसका एल्गोरिथम क्या है, पहले ये होता है क्या वो समझ लेते हैं। The Hippify algorithm take an array and index as input, and it ensures that the subtree root as the index starting heap property। तो क्या करता है, ये मेरा एरे को लेता है और इंडेक्स को लेता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको मैक्स हीप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको लेता है, एरे को लेता है और उनका इंडेक्स, इंडेक्स मतलब वहाँ पे जो भी इसका इंडेक्सिंग रहता है उसको लेता है इनपुट में, और वो इंश्योर करता है जो भी मेरा हम बनाएंगे वो मेरा क्या होगा, एज मैक्स हीप को फॉलो करेगा। ओके, तो ये मेरा हिपिफाई एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है। और इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है वो समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में क्या है, ये स्टार्ट एट द गिवन इंडेक्स, जो भी इंडेक्स रहेगा दिया उसको वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बिगिन एट द बिगिन एट द इंडेक्स एट नीड्स टू बी हिपिफाई, जिसको हमको हिपिफाई करना है वहाँ से क्या करेगा, उसको स्टार्ट करेगा। दूसरा स्टेप क्या है, एज्यूम दैट एज्यूम द इंडेक्स इज द लार्जेस्ट। अब यहाँ पे एज्यूम करना है क्या, जो हम इंडेक्स दिए हैं वो लार्जेस्ट है। एज्यूम दैट द एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स इज द लार्जेस्ट इन द सब एरे। जो हमारा सब एरे है, जैसे मान लेते हैं बहुत सारा यहाँ पे क्या है, बहुत सारा ट्री है, एक सब एरे हम ले लिए, उसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जिसको हम चूज किए हैं वही है। ओके, उसके बाद अगला स्टेप पे आते हैं, कंपेयर विद द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रेन। जो भी मेरा लेफ्ट में रहेगा और राइट में रहेगा उससे हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। कंपेयर द एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे लेफ्ट और राइट चिल्ड्रेन जो भी है उसका वहाँ पे कंपेयर करेंगे। और उसके बाद कंपेयर करने के बाद अगर स्वैपिंग का यहाँ पे नीड है, इफ आइदर द लेफ्ट और राइट चिल्ड्रेन इज लार्जर स्वैप द एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स एंड द लार्ज। उसका क्या करेंगे, इसी चीज को हम यहाँ पे रिकर्सिव हिपिफाई जो भी है उसको हम रिकर्सिव सब ट्री पे अप्लाई करेंगे। रिकर्सिव अप्लाई द हिपिफाई एल्गोरिथम टू द सब ट्री एज वाज अफेक्टेड बाय द स्वैपिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है अगला स्टेप हमको क्या करना है, इसी को बार बार रिपीट करना है और आपको मैक्सिम में मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ओके, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अच्छे उससे पहले यहाँ पे इसका टाइम कंप्लीट देख लीजिएगा। जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्स हीप में इसको कन्वर्ट करेंगे हिपिफाई एल्गोरिथम लगा के, वो मेरा टाइम कंप्लीसिटी लेता है log n। ओके, आई होप आपको मिल गया होगा इसका जवाब, जो इसका कितना टाइम कंप्लीसिटी होता है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये कैसे काम करेगा। ओके, एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं और एक स्टेप करने के बाद क्या करेंगे, मुटाएंगे और अपना सॉर्टिंग वाला काम करेंगे। ओके, तो ये जो मेरा दिया गया है एरे, इससे हम क्या करते हैं, इससे हिपिफाई एल्गोरिथम लगाते हैं और क्या करते हैं, हिपिफाई एल्गोरिथम लगाने के बाद इस पे हम उसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इसको करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा एरे दिया गया है और एरे से हम कंप्लीट आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं आपको मालूम होगा। तो हम वन बाय वन क्या करते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के माध्यम से यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेवल बाय लेवल ट्री को भरते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 4 के बाद यहाँ पे CBT रहना चाहिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री रहना चाहिए, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद मेरा यहाँ पे 9 आ जाएगा, उसके बाद 9 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद 8 आ गया, और उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 7 आ गया। तो ये मेरे पास ट्री है। अब इस ट्री को, इस बाइनरी ट्री जो है इसको क्या करेंगे, इसको हम मैक्स हीप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, तो ये जो ट्री है इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमको करना है इस एरे को सॉर्ट करना है। और इस एरे को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो कहता है मैक्स हीप में इसको हमको जो हमारा गिवन है इसको बिल्ड करना है मैक्स हीप में। और मैक्स हीप में बिल्ड करने के लिए जो मेरा मेथड है वो है हिपिफाई एल्गोरिथम। तो अब यहाँ पे हम हिपिफाई एल्गोरिथम लगाते हैं और इसको हम मैक्स हीप में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको हम मैक्स हीप में कन्वर्ट कर लेंगे तब यहाँ पे हम अगला स्टेप अप्लाई करेंगे और इसको हम सॉर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको हम मैक्स हीप में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट द गिवन इंडेक्स, बिगिन द इंडेक्स इन द नीड। जो भी हमको यहाँ पे अप्लाई करना है सभी पे अप्लाई करना है, तो वन बाय वन क्या करते हैं, सभी पे हम यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी को लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा हम इस पे अप्लाई करते हैं। ओके, सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये ट्री लेते हैं। ओके, ये ट्री लेते हैं और ये ट्री में हम देखते हैं, ये सब ट्री लेते हैं और इस सब ट्री में देखते हैं क्या, मेरा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट एलिमेंट अपने क्या सही पोजीशन पे है। जो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या सही पोजीशन पे है। क्या करना है, हमको एक इंडेक्स यहाँ पे देगा, जो भी हमको जिसको हमको हिपिफाई करना है, हिपिफाई मतलब मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। तो हमको सबको मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हम सब ट्री बाय सब ट्री में जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले ऊपर वाला को देखेंगे, एज्यूम द इंडेक्स इज द लार्जेस्ट। यहाँ पे हमको क्या करना है, एज्यूम करना है जो इंडेक्स है वो लार्जेस्ट है। उसके बाद
कंपेयर विद द लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन। जो हमको इंडेक्स मिला है, सबसे पहला इंडेक्स मेरे पास क्या है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा आई एस इंडेक्स है, ठीक है। उसका लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन से क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद अगर स्वैपिंग नीड है तो वहाँ पे स्वैप करेंगे। तो मेरा पहला इंडेक्स मान लेते हैं, सभी सभी इंडेक्स पे जाकर करना है हमको। तो सबसे पहला इंडेक्स हम ऊपर वाला का ले लेते हैं। तो इसके लेफ्ट में और राइट में देखिएगा एलिमेंट, और इसका कंपेयर करिए। यही यहाँ पे जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या इसके चिल्ड्रन में है, तो हम इससे कंपेयर करेंगे। तो ये नहीं, ये छोटा है तो छोड़ देंगे वैसे ही। फिर हम इससे कंपेयर करेंगे, और ये जो कर रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। तभी वो ज़्यादा मिल जाएगा और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या किए, सबसे पहला स्टेप हम क्या किए हैं, बिल्ड किए हैं अपने ट्री को बिल्ड किए हैं अपने एरे की मदद से। एरे की मदद से ट्री को बिल्ड कर दिए। अब यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं हिपीफाई एल्गोरिथम को हम यहाँ करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। हिपीफाई एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर वाले पहले यहाँ पे सब ट्री को देखें। तो पहला सब ट्री में देखें तो क्या यहाँ पे आई है, मान लेते हैं आई इंडेक्स है, जो कि यहाँ पे इसको लार्जेस्ट नहीं मान सकते। उसका कंपेयर करेंगे पहले इधर लेफ्ट वाले से, तो इससे कंपेयर किया तो 2 है, ये सही पोजीशन पे है। उसके बाद इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये तो गलत पोजीशन पे है। तो ये गलत पोजीशन पे है, तो यहाँ पे किसका रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है स्वैपिंग का। तो हमको यहाँ पे स्वैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरो का डायरेक्शन हम कर देते हैं इधर, और यहाँ पे हमको करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे करना पड़ेगा स्वैप। तो यहाँ पे हम स्वैप कर देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम किसको मैक्स हिप में बना पाए। और ये स्वैप करने का किसको बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरा मैक्स हिप का जो प्रॉपर्टी है वो बोल रहा है। तो सबसे पहला इंडेक्स पे हम गए और यहाँ पे हम स्वैप कर दिए। स्वैप कर देंगे तो क्या होगा, अगला इंडेक्स पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम हिपीफाई लगा रहे हैं। हिपीफाई लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये तो स्वैप हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 7, और उसके बाद मेरा है इधर 1 और इधर है 8, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर से देखिएगा ये इंडेक्स को तो हम यहाँ पे चेक कर लिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो एक यहाँ पे सब ट्री में तो हो गया था, अब अगला सब ट्री में जाते हैं। तो अगला सब ट्री में जाते हैं, हम इसी के लिए चेक करते हैं, ठीक है। हम इसके लिए चेक करते हैं। जब इसके लिए चेक करेंगे तो हमारा जो मेरा इंडेक्स हम लेंगे इसको, और उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे इससे और इससे। तो यहाँ पे देखिएगा ये 5, यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो ये 6 ऊपर रहना चाहिए, 2 नीचे रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्वैपिंग आप लिख लीजिएगा एक स्टेप में आगे बढ़ के। हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो ऐसे किए तो ये क्या मैक्सिम को फॉलो कर रहा है, तो हाँ मैक्सिम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मैक्सिम को फॉलो करने लगा, फिर इसका हो गया, तब क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिर से, फिर यहाँ पे देखिएगा हम डैश डैश कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 है तो ये सही पोजीशन पे, यहाँ पे 8 है तो 8 ऊपर में रहना चाहिए, 4 नीचे में रहना चाहिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 को हटाएंगे और 4 को नीचे कर देंगे और 8 को कर देंगे। ये सब अपना अगला स्टेप में करिएगा, ओके। एक स्टेप आगे बढ़ बढ़ के उसके बाद ये हो गया। तो ये ट्री को भी देख लिया। अब यहाँ पे एक ट्री और बचा हुआ है नीचे वाला, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट के देख लीजिएगा, इसको यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 ऊपर में रहना चाहिए। तो यहाँ पे 3 को ऊपर में कर देते हैं और 2 को नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना मेरा सब ट्री है, सब ट्री क्या मैक्सिमम मैक्स हीप के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो 9 है। तो ये देखिएगा सबसे 9 सबसे मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे इसको फॉलो कर रहा है, सबसे ऊपर में है, ओके। उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, 8 है, 4 है। तो यहाँ पे जितना भी ट्री है सब मैक्स हीप को प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी को फॉलो करवा लिए। और यहाँ पे मेरा जो हिपीफाई एल्गोरिथम था, यहाँ पे मैक्सिमम हिप दे दिया, मैक्स हिप में इसको कन्वर्ट करके दे दिया। और यहाँ पे जो लिखा गया सेम चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं, बस एक स्टेप में हम यहाँ पे कर दिए, ताकि यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए, ठीक है। आप सब एक स्टेप हम करके बता दिए स्वैप कैसे करना है, उसके बाद हम क्या करें, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए, ओके। ये हो गया। अभी मेरा ये मैक्स हिप में कन्वर्ट हो गया। जब मैक्स हिप में ये कन्वर्ट हो गया तब हम अगला स्टेप पे जाएंगे हीप शॉर्ट लगाने के लिए। अगला स्टेप जो कि है स्टेप 2, मैक्सिमम जो एलिमेंट है उसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है, ओके। तो अब इसको यहाँ पे साफ कर देते हैं। आई थिंक आपको मालूम चलेगा होगा हिपीफाई हम कैसे लगाते हैं। तो अगर हम करेंगे तो हिपीफाई हम डायरेक्टली आओ अप्लाई कर देंगे, ओके। तो आगे हम हिपीफाई डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको मिटा देते हैं, ओके। ओके आप चलिए यहाँ पे हम जो यहाँ पे ट्री मेरा गिवन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। तो ट्री मेरा यहाँ पे क्या आया है, मैक्स में कन्वर्ट करने के बाद मीन्स हमारा पहला स्टेप लगा दिए हैं, मैक्स में इसको कन्वर्ट कर दिए हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। उसके बाद आप ऐसे भी मैक्स यहाँ पे हिपीफाई एल्गोरिथम लगा के भी कर सकते थे, और यहाँ पे आप जैसे मैनुअली करते हैं उसको भी ऐसे भी कर सकते थे, ओके। तो यहाँ पे आप दोनों मेथड बना दिए हैं। जहाँ अगर मान लेते हैं हिपीफाई पूछ दिया तो हिपीफाई से बना लीजिएगा, नहीं तो आप नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं,
ओके, लेकिन जनरली आप जब कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वहाँ पे हम हिपिफाई एल्गोरिथम को हाँ यूज करके उसको हम मैक्स हीप में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हिपिफाई एल्गोरिथम का यूज किए हैं। ओके, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है स्टेप 2 में, क्योंकि हमको एट द एंड क्या करना है हीप सॉर्ट को यहाँ पे देखना है, तो अगला स्टेप क्या करता है एक्सट्रैक्ट करना है मैक्सिमम एलिमेंट को, और यहाँ पे जो मैक्स हाइप है तो इस मैक्स हिप में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे हो रूट पे होता है, तो हम इसको फाइंड कर लिए, फाइंड करने के बाद क्या करेंगे रीस्टोर द हीप प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या है जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट आया है उसको हम लास्ट में जो मेरा एरे है, ये जो एरे है इस एरे को बना लेते हैं। जो मेरा ये एरे है, एरे में पहला एलिमेंट क्या था 4 था, फिर 2 था, फिर 9, या फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम डायरेक्ट एरे बना लेते हैं। ठीक है, कितना साइज का एरे है 1 2 3 4, यहाँ पे इंडेक्स भी ले लेते हैं, इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 साइज का है, तो यहाँ पे 9 साइज का एरे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 9 साइज का एरे बना लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइज का एरे बना लिए। अब ये क्या कर रहा है जो हम यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट मिल रहा है, जो मैक्सिमम एलिमेंट मिला है उसको क्या करना है, उसको हमको क्या करना है एट द इन यहाँ पे लगा देना है, हमको इसको क्या करना है डिलीट करके क्या करना है सबसे इन में लगा देना है। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे जो भी रहता है सबसे नीचे वाले एलिमेंट से क्या करते हैं इसको स्वैप करते हैं। अब यहाँ पे कैसे इसको स्वैप करते हैं वो आपको मालूम है क्या है रीस्टोर द हीप प्रॉपर्टी, क्या है स्ट्रक्चर once the maximum heap is built extract the maximum element and place it the end of the array, array के एंड में क्या करेंगे रख देंगे, तो 9 मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है तो 9 हम लास्ट में रख दिए हैं। ओके, उसके बाद क्या है उसका क्या है आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर द हीप प्रॉपर्टी बाय स्वैपिंग एलिमेंट एंड बिल्डिंग डाउन बाय द न्यू रूट एलिमेंट एट करेक्ट पोजीशन। उसके बाद यहाँ पे जो 1 आया है हमको इसको क्या करना है ऐसा समझिए इसको हमको डिलीट कर देना है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा और यहाँ पे लाइन 9 लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर दिया, उसके बाद ये जो 9 है उसको हम क्या किए लास्ट में रख दिया और इसको यहाँ से हम डिलीट कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ 9 यहाँ से हट गया और 1 ऊपर में चला गया। अब फिर से क्या करना है यहाँ पे हिपिफाई लगाना है, फिर से यहाँ पे क्या करना है हिपिफाई लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि मेरा ये जो है मैक्स हिप में नहीं है, तो इसको फिर से हम हिपिफाई लगाएंगे और इसको क्या करेंगे मैक्स हिप में कन्वर्ट करेंगे। तो हिपिफाई फिर से लगाते हैं और इसको मैक्स हिप में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम हिपिफाई डायरेक्ट लगा देते हैं, तो ये वन पहले यहाँ 1 पे चेक करेंगे, तो ये मेरा सब ट्री है, इस पे चेक करेंगे तो क्या होगा 8 ऊपर चल जाएगा और वहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। फिर इसमें हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 6 सही पोजीशन पे, फिर यहाँ चेक करेंगे तो 2 पोजीशन सही पोजीशन पे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ जो 4 जो है 4 मेरा यहाँ पे आएगा और 1 मेरा यहाँ पे आएगा। क्या इसमें 2 1 है, तो यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 1 कहाँ से आ गया गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। यहाँ पे 8 था, 8 नीचे था तो नीचे से हम ऊपर ले गए इसको। ठीक है, 4 0 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 2, यहाँ पे क्या है 5 7, यहाँ पे 7 मिसिंग है, यहाँ पे 7 था गाइस, ये शायद 7 था या फिर ये 7 था, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया गाइस, यहाँ पे ये 7 था या फिर ये 7, यहाँ पे हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा 7 था, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे हम इसको ट्री को यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 6 आ गया था, इसमें हम हिपिफाई लगाए, हिपिफाई लगाने के बाद क्या किए इसको हम स्वैप किए। देखिएगा यहाँ पे 2 जगह 1 आ गया, यहाँ पे 7 कहाँ था वो कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा 9 ऊपर आ गया तो यहाँ पे लगा दिए। फिर हम इस साइड में आए तो इस साइड में मेरा यहाँ पे हो गया 9 ऊपर गया था, हिपिफाई लगाए, फिर यहाँ पे 6 मेरा ऊपर गया था और 2 नीचे आ गया था, 6 ऊपर गया तो 2 नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ पे 3 ऊपर गया 2 नीचे आ गया था, उसके बाद यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 3 के बाद देखिएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 नहीं 6 था, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम मिटाते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया है। ओके, इसको मिटाते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है ये हम ट्री बना लिए, इसमें हिपिफाई लगाना है, तो हिपिफाई लगाते हैं, यहाँ पे आ गया मेरा 9 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। ओके, फिर यहाँ पे हम इस ट्री में लगाएंगे, इस ट्री में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा 2 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 से लिख देते हैं, एक स्टेप में लगा दिए, इस स्टेप में लगाने के बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे तो लगा दिए, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या 6 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे फिर से हम हिपिफाई,
हीपी 5 लगाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। अब यह हो गया तो ये वाला ट्री आएगा, यहाँ पे 1 2 बार हो गया था इसलिए यह कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, उसके बाद सेम ट्री को हम यहाँ पे लगा देते हैं 9, उसके बाद 6, उसका यहाँ पे देखेगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसका राइट में देखेंगे तो यहाँ पे राइट चिल्ड्रन में देखेगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा 4। ओके, यहाँ पे देखेगा इस ट्री में देखेगा तो यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे 6 है। तो मेरा 7 कहाँ आना चाहिए, 7 आना चाहिए यहाँ पे, 7 आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए 6, ताकि ये मैक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर सके। अब मेरा ये सही पोजीशन पे है सब। ओके, तो यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है हमको, मैक्सिमम एलिमेंट को क्या करना है, फाइंड करना है, उसको एरे के लास्ट में रखना है। तो मैक्सिमम एलिमेंट तो यह रहेगा, तो मैक्सिमम एलिमेंट को हमको स्वैप करना है किससे, क्योंकि हमको डिलीट करना है, समझिए। तो हमको क्या करना है, इसको हटाएंगे तो सबसे लास्ट वाला से स्वैप करेंगे। तो सबसे लास्ट वाला से स्वैप किया तो 2 यहाँ आया, 9 यहाँ आया, 9 यहाँ पे सबसे नीचे आ गया तो लीफ नोड में आ गया। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो सिंपली इसको क्या किया, डिलीट किया और मेरा 9 को हम लास्ट में स्टोर कर दिए। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इस पर हीपी 5 लगाएंगे। फिर से इस पर क्या करेंगे, हीपी 5 लगाएंगे। तो चलिए हीपी 5 लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पर हीपी 5 लगाएंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ओके, फिर से इस पर हीपी 5 लगाएंगे तो ये तो ऑलरेडी हीप में है, और यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी ऑलरेडी हीप में है, मैक्स हीप में। फिर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये मैक्स हीप को फॉलो कर रहा है। जब मैक्स हीप को फॉलो कर रहा है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, तो मैक्स हीप को फॉलो कर रहा है तो अगला स्टेप में जाते हैं। सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है उसको यहाँ से हटाते हैं। तो हटाने के लिए यहाँ पे 3 को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 को यहाँ पे ले आते हैं, 3 को यहाँ पे स्वैप कर देते हैं और ये 8 मेरा लीफ में आ गया तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। कैसे डिलीट करते हैं ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और 8 को क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर कर देंगे सबसे लास्ट में। ये हो गया। उसको यहाँ पे फिर से चेक करके क्या है, मैक्स हीप को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे 7 है, यहाँ पे 3 है। तो 7 को हम ऊपर ले जाएंगे और 7 3 को नीचे ले आएंगे ताकि ये मैक्स हीप को फॉलो कर सके। ठीक है, यहाँ पे फिर से हीपी 5 लगाए। फिर क्या करेंगे, 6 को ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे ले जाएंगे ताकि ये मैक्स हीप को फॉलो कर पाए। फिर ये ऑलरेडी सब मेरा मैक्स हीप में बन गया है। तो मैक्स हीप में बन गया तो क्या करेंगे, फिर से लार्जेस्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए सबसे लीफ में लाते हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको। उसके बाद इसको हम डिलीट कर देंगे और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। ओके, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से आगे, फिर से ये मेरा मैक्स हीप में नहीं है तो मैक्स हीप में नहीं, तो फिर से क्या करेंगे, इसको मैक्स हीप में बनाएंगे। तो फिर से हीपी 5 लगाएंगे। फिर से हीपी 5 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 मेरा यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा इसमें हीपी 5 लगाएंगे तो यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। और ये ऑलरेडी मैक्स में, तो क्या करेंगे, अब सबसे बड़ा एलिमेंट 6 है तो 6 को यहाँ पे लास्ट में स्टोर करेंगे और यहाँ पे 6 को 1 से स्वैप करके क्या करेंगे, इसको 6 को डिलीट कर देंगे। तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, फिर से मैक्स, यही प्रॉपर्टी हम बार बार यहाँ पे ये जो स्टेप है इसको बार बार फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर से मैक्स यहाँ पे हीपी 5 लगाएंगे। तो फिर से हीपी 5 लगाते हैं तो यहाँ पे 5 है तो 5 मेरा आ जाएगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे। फिर से इस पे हीपी 5 लगाएंगे इतना पे तो 3 आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब ये मैक्स हीप को फॉलो कर रहा है तो मैक्स हीप को फॉलो करें तो सबसे लास्ट में क्या है, टॉप एलिमेंट है तो इसको हटाएंगे और इसको हम स्वैप करेंगे इससे ताकि हम इसको डिलीट कर पाएँ। और 2 मेरा यहाँ पे है, अभी क्या करेंगे, इसको इस नोड को हम डिलीट कर देंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हीपी 5 लगाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मैक्स को फॉलो कर रहा है तो सबसे लास्ट यहाँ पे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है, 4। तो 4 को लास्ट में स्टोर करेंगे और इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर दिए, यहाँ डिलीट हो गया। ठीक है, कैसे डिलीट करते हैं ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट करें। फिर से यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे हीपी 5 लगाएंगे तो हीपी 5 मेरा क्या आएगा, 3 को ऊपर भेज देगा, 1 को नीचे भेज देगा। मैक्स हीप में है तो मैक्स हीप में है तो लास्ट में क्या है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, इसको हम यहाँ पे 2 से यहाँ पे 2 वहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख में आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। फिर से यहाँ पे लगाएंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे हम, ये ऑलरेडी मैक्सिम में है तो मैक्सिम में है तो यहाँ पे 2 जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है, 2 को हम एरे के लास्ट में स्टोर करेंगे और इसको यहाँ पे 2 को यहाँ पे रख देंगे, 1 को यहाँ पे और 2 को यहाँ पे डिलीट कर देंगे और लास्ट में 1 बचा तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो हम जितना भी किए हैं, कैसे हम वहाँ पे स्वैप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप में करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, और ये जो है मेरा एरे मिला है, यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, ये मेरा सॉर्टेड एरे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा सॉर्टेड है। तो इस तरीके से क्या करता है, हीप सॉर्ट जो है वो वर्क करता है और हीपी 5 एल्गोरिथम आपको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं है, ये जो स्टेप है, ये 4-5 स्टेप जो है, यहाँ पे पहला स्टेप में क्या है, मैक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैक्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप है, लेकिन यहाँ पे जो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में आप करते हैं वो करते हैं हीपी 5 एल्गोरिथम का यूज। इसलिए हीपी 5 एल्गोरिथम को यहाँ पे हम समझे हैं और हीपी 5 एल्गोरिथम को हेल्प से हम यहाँ पे किए हैं
सबसे पहले उसको मैक्स में बना लिए हैं, और मैक्स में बनाने के बाद क्या किए, अगला स्टेप 2 3 4 इतना चीज़ को रिपीट किए हैं, बार बार इसी चीज़ को हम रिपीट करते गए, रिपीट करते रहे, और मेरा जो है सॉर्टेड एरे मिल गया है। ओके, तो ये था मेरा हिपिफाई एल्गोरिथम एंड हीप सॉर्ट। आई होप यहाँ पे हम जो भी डिस्कस किए आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।